इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करने के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कुछ बातें आप लोगों को याद रखना होगा। वो क्या है, सो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर रूट और 81 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करते हैं तो एक का 1 आता है, एक का 9 आता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 1 हो तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर किसी संख्या का यूनिट प्लेस पर 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस पर क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। ठीक उसी तरह से यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 9 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस पर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। और यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 6 है, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 6 है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर क्या हो गया, तो 4 होगा या तो 6 होगा। और बच गया दो संख्या यानी कि 5। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसके स्क्वायर रूट के भी यूनिट प्लेस पर 5 ही होगा। और अगर हम 100 का बात करें, मतलब सॉरी, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 है तो ध्यान रहे जब भी 0 होगा तो दो जीरो होना चाहिए, तभी हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर यूनिट के प्लेस पर और टेंस के प्लेस पर 2 जीरो है, ठीक है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या में इवन नंबर ऑफ 0 हो तो ही हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके पास 2 जीरो है तो इसका जो स्क्वायर रूट हुआ इसमें 1 जीरो आया। तो इतनी चीज आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग आराम से किसी भी संख्या का अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना होगा, हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं कि यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान होता है। वो कैसे, वो देखिए। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दिया 25। अब यहाँ पर 3 है, टेंस के प्लेस पर 3 है तो 3 के बाद क्या आता, 4 आता। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, तो ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर, सॉरी 35 का स्क्वायर। तो किसी भी संख्या के अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो हम उसका स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका हम अपने इस मेथड में या फिर इसको ट्रिक कहिए, इसमें हम अपना यूज करने वाले। जैसे मान लीजिए, चलिए 75 ले लेते हैं। 75 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 के ठीक बाद का नंबर क्या होता है, 8। तो 7 8 से 56, ये हो गया। तो 75 का स्क्वायर हो गया 5625 एंड 35 का स्क्वायर हो गया 1225। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अब हम स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ नंबर पहले से ही लिख लिए हैं, ये सारा परफेक्ट स्क्वायर है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 7396, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ये दो डिजिट को अलग कीजिए, ये दो डिजिट को अलग कीजिए। अब इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 6 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 या 6, यानी कि या तो 4 हो सकता है इसके यूनिट प्लेस पर या तो 6 हो सकता है। अब इन दो संख्या का छोड़ देना है। अब उसके बाद 73 जो है वो किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक है। तो 73 का अगर हम बात करें तो सॉरी 73 जो है वो किस संख्या का स्क्वायर के नजदीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो 64 और 81, ठीक है, 64 और 81 यानी कि 8 और 9 के बीच है ये, या यू कह सकते हैं 80 और 90 के बीच। ये जो संख्या है 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एक जो है वो 85 से पहले है और एक जो है वो 85 के बाद, यानी कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, 84 हो सकता है या 86 हो सकता है। अब हमको इसमें से डिसाइड करना होगा कि 84 होगा आंसर या 86 होगा। तो अब देखिए क्या करना होगा हमको इसमें। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिडिल में क्या आ गया, 85 आ गया। हम 85 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 85 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करते हैं तो 25 और 9 8 72। अब ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है क्या 72 से लार्जर, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 75 का स्क्वायर जो है 7225 है। तो ये जो संख्या है ये क्या है, इससे बड़ा है। जब इससे बड़ा है तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, 86 होगा। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 86। क्लियर। नेक्स्ट, यहां देखिए इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 9 है। जब यूनिट प्लेस पर 9 है तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो 3 और 7, यानी कि जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब आपको देखना है कि ये 13 जो है वो किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये 4 और 3 और 4 के बीच, यानी कि 30 और 40 के बीच,
मतलब 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर के बीच में ये आने वाला है। अब क्या करना है, अब या तो हमारा आंसर 33 हो सकता है या 37 हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक आंसर हमारा है। अब क्या करना होगा हमको, 30 और 40 के बीच क्या था, 35 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो 35 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12। देखिए 12 25 और ये क्या है 1369, यानी कि हमारा जो आंसर होने वाला है क्या है 37 होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहीं पर। अगला क्या है, ये हो गया हमारा 37। नेक्स्ट, अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है, तो 9 कब का हो सकता है, जब इसके स्क्वायर रूट यानी कि इस संख्या के स्क्वायर रूट जो होगा उसका इकाई के यूनिट के प्लेस पे क्या होगा 3 होगा या तो 7 होगा, तो क्या होगा 3 या फिर 7। अब उसके बाद क्या करना है, ये 18 जो है वो किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 4 4 जा 16 और 5 4 और 5 यानी कि 40 एंड 50 के बीच में ये संख्या आने वाला है। अब क्या करना है, हमारा आंसर क्या हो सकता है 43 हो सकता है या फिर 47 हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक आंसर हमारा होने वाला है। अब 40 और 50 के बीच में 45 आता, तो 45 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 25 और 4 5 जो 20 25, ये क्या है लेस देन 20 25 यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 43 होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। तो ये हो गया 43। अब यहां पर ध्यान दीजिए 2916 का स्क्वायर रूट हम लोगों को फाइंड करना है। इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 6 है, तो 6 कब आएगा, मतलब किस संख्या का स्क्वायर करने पर हमको जो संख्या मिलेगा इसके यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। तो यहां पर देखिए या तो 4 या तो 6, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 4 होगा या तो 6 होने वाला है, ये दोनों में से कोई है। अब ध्यान देना है यहाँ पर 29, तो 29 किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये हो गया आपका 5 एंड 6, यानी कि हमारा जो आंसर होने वाला है, मतलब ये जो संख्या है ये 50 और 60 के स्क्वायर के बीच, मतलब 50 और 60 के स्क्वायर के बीच का संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमको, हमारा जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है 54 होने वाला है या 56 होने वाला है। हमको करना इतना ही है, 50 और 60 के बीच में 55 आता है, 55 का हमको स्क्वायर फाइंड करना, तो ये 25 और ये 30 आएगा, क्या है 30 25 है, लेकिन ये क्या लेस देन 30 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 54, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, अच्छा 54 यहाँ लिख देते हैं, 34 81, तो 1 यूनिट प्लेस पर इसका 1 है, यानी कि जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 या तो 9। अब ये किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, 34 जो है वो किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये हो गया आपका 5 एंड 6, तो हमारा ये जो नंबर दिया हुआ है ये 50 एंड 60 के स्क्वायर के बीच का संख्या है। अब क्या करना, हमारा जो आंसर होने वाला है या तो 51 होगा या तो 59 होगा, यही दो में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब हमको क्या करना होगा 50 एंड 60 के मिडिल में क्या होता है 55 होता है, तो 55 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 30 25 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ 34, यानी कि क्या है लार्जर देन 30 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आया है 59। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा क्या है 84 एंड 64। अब इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 4 है, यूनिट प्लेस पर 4 है, यानी कि स्क्वायर रूट जो भी होगा इसका यूनिट प्लेस पर क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर 8 या 2, या तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। अब ये जो 84 है ये किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 9 एंड 10, यानी कि हम 90 और 100 सॉरी 90 एंड 100 लेंगे, यानी कि ये जो संख्या है ये 90 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के करीब है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 90 और 100 के बीच में क्या आता है 95, तो 95 का स्क्वायर 25 और 90 25 होगा, तो ये देख लीजिए ये क्या है स्मॉलर देन 9025, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 92, ये हो गया हमारा आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 92 बन गया। तो इस तरीके से हम हर एक संख्या का स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं।
अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप और ध्यान दें तो आपको केवल इस नंबर को देखकर ही पता चल जाएगा कि ये मतलब 90 के करीब है या फिर 100 के करीब है। ठीक है, ये जो संख्या है ये 90 से ज्यादा नजदीक है या फिर 100 से ज्यादा नजदीक। आप उसको आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप उसी को मतलब डिसाइड कर लीजिएगा, तो आपको ये मतलब 95 का स्क्वायर फाइंड करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर आप 95 का स्क्वायर फाइंड करना कोई बड़ा बात है नहीं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट का 2 क्वेश्चन और इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 3 0 4, हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 2 होगा या फिर 8 होने वाला है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा। अब 23 को जो 23 है आपका किन 2 संख्या के स्क्वायर के बीच में, तो ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 4 16 5 5 25। तो अब ध्यान दीजिए ये 4 के स्क्वायर के करीब है या 5 के स्क्वायर के करीब है, तो ये 5 के स्क्वायर के करीब है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 48। क्यों 48 होगा, क्योंकि ये 55 का स्क्वायर का मतलब क्या है 50 के नजदीक है ये संख्या, तो 50 के नजदीक क्या हो सकता है 48 ही हो सकता है, 42 तो होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 48 हो जाएगा, बन गया। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 6 2 5। तो ध्यान रहे यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसका स्क्वायर रूट का भी यूनिट प्लेस पर क्या होने वाला है 5 होने वाला। अब ध्यान देना है यहाँ पर जो संख्या है 2 डिजिट को छोड़ करके बाकी जो 2 डिजिट बच गया है इसके बारे में आपको ये सोचना है कि ये जरूर कि नहीं दो कंसेक्यूटिव नंबर का, यानी कि एक के बाद दूसरे नंबर का ये प्रोडक्ट होने वाला। तो ये क्या हो सकता है 7 × 8, 7 8 जा 56, तो 7 जो स्मॉलर नंबर रहेगा उसी को हम लेंगे, फिर 75। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 75। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी भी संख्या का क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं।